तोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अरे अभिव्यक्ति आजादी की लड़ाई तो बहुत लड़ ली, आओ राष्ट्रहित में चलकर कुछ बात करते हैं। नमस्कार, यहाँ उपस्थित महानुभाव एवं यहाँ उपस्थित युवा शक्ति, मैं अनुष्का शीतल दीपक बंसोड़ एलएनटी कॉलेज नागपुर से आप सभी के समक्ष अभिव्यक्ति की आजादी राष्ट्र विरोध का जरिया बनती जा रही है, इस विषय के पक्ष में मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। अभिव्यक्ति यानी विचारों का प्रकाशन, यह विचार तो अमर्याद है, यह विचार मन की लीला है, परंतु इन विचारों पर मर्यादों का होना भी आवश्यक है। और इन्हीं विचारों के प्रकाशन हेतु भारतीय संविधान तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था ने अनुच्छेद 19 के तहत हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी है। परंतु आज के इस युग में हमें समझना आवश्यक हो गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी सत्य से विद्रोह। हमारे युवा साथियों, स्वतंत्र पूर्व भारत में जिन पत्रकारों ने अपनी कलम की तलवारों से इस देश के नागरिकों को जागृत किया था, आज हमारे वही पत्रकार किसी न किसी एक विचारधारा के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। आज हम सुनते हैं, देखते हैं कि किसी न किसी धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के बारे में कुछ लिखता है, कुछ बताता है, लेकिन भारत जैसा देश जहाँ कई धर्म और पंथ के लोग रहते हैं, वहाँ ऐसी बातें करके लोगों को भड़काना राष्ट्र विरोध नहीं तो क्या है। पिछले साल की बात है जब नुपुर शर्मा जी ने एक टीवी शो में यह बयान किया था कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में उन्होंने टिप्पणी की थी, लेकिन मीडिया जैसे स्थल पर ऐसे विवादित बयान करना और अभिव्यक्ति की आजादी का ऐसा इस्तेमाल करना राष्ट्र विरोध नहीं तो क्या है। हम शायद भूल रहे हैं कि यहाँ मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, यहाँ बुद्ध की उपदेश और ईसा मसीह के बलिदान की गाथा होती है। मैंने सुना है यहाँ राधा रानी की चुनरी को सलमा बेगम सीती है, फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा, क्या जोड़ने की बात होती है। हमारे देश को टुकड़ों टुकड़ों में बंटने से बचाने के लिए सरदार पटेल जी ने लड़ाई लड़ी थी, और वहीं आज कोई व्यक्ति आकर कहता है कि खालिस्तान जैसे अर्थात सिखों के लिए एक अलग देश की मांग करता है, कोई कुछ भी भाषण देकर लोगों को भड़काता है। लेकिन भारत देश में ऐसी बातें करना और राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की कोशिश करना, अभिव्यक्ति की आजादी का ऐसा गलत इस्तेमाल करना राष्ट्र विरोध नहीं तो क्या है। महोदय, हमारे विपक्षी साथी या तो इस विषय को समझ नहीं रहे हैं या तो इस विषय को समझना चाह नहीं रहे। आज का विषय यह नहीं कि अभिव्यक्ति की आजादी सही है या गलत, परंतु आज का विषय तो यह है कि अभिव्यक्ति आजादी का इस्तेमाल सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं। महोदय, संसद जिस पर पूरे देश की नजर रहती है, टीवी पर जिसकी कार्यवाही लाइव जाती है, जो देश नहीं पूरी दुनिया में देखी जाती है, ऐसे इस लोकतंत्र के मंदिर में नेताओं से यह उम्मीद की जाती है कि वह सभ्य आचरण करेंगे, स्वस्थ चर्चा करेंगे। परंतु कुछ महीनों पहले मैंने देखा कि किसी पक्ष का व्यक्ति किसी एक मुस्लिम सांसद के बारे में तुच्छ बोलता है, उसे आतंकवादी कहता है, उग्रवादी कहता है, मुल्ला जैसे शब्दों से उसे अपमानित करता है। संसद जैसे स्थल पर ऐसी बातें करना और अभिव्यक्ति का ऐसा गलत इस्तेमाल करना राष्ट्र विरोध नहीं तो क्या है। दोस्तों, क्या आपने पीके मूवी देखी है? देखी है ना? तो तपस्वी जी तो याद होंगे ही। आज के इस युग में तपस्वी बाबा जैसे हजारों बाबाओं का जन्म हो रहा है, उनकी तादाद बढ़ती ही बढ़ती जा रही है और वो
धन्यवाद, आपका टाइम हो गया। जाते जाते बस इतना ही बताना चाहूंगी, चलो आजादी मिलना फिर भी थोड़ा सरल था, आजादी मिलना तो भी थोड़ा सरल था, लेकिन उसे निभाना और भी कठिन है। अरे विचारों की अभिव्यक्ति तो यूं ही मिल गई हमें, विचारों की अभिव्यक्ति